तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता एक दो सवाल भेजा था। लेट मी ब्रिंग इट हियर। हाँ हाँ हाँ, कौन सा आपका बना है? इजी तो है इसमें तो, बस स्क्वायर निकालना है, कुछ है ही नहीं इसमें। कौन सा? आज जो भेजा था मैंने, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रंभस, इसे भेजा था ना। एक क्वेश्चन रंभस वाला भी है। रंभस आपने पढ़ा है राइट? क्लास 7 में पढ़ा है आप लोगों ने रंभस। तो एक सवाल था, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं मैं पहले, बाकी सब तो आसान है। रंभस 2 और 3 दोनों वैसे। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने भेजा था, उसमें था कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया था 104 मीटर। फिर कहा है, लेट मी शो यू द क्वेश्चन हियर। द पेरीमीटर, अरे द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 104 मीटर और rhombus has the same perimeter as the square and one of the diagonals is 20 मीटर। किसका डायगोनल्स की बात कर रहे हैं? रंबस के बारे में बात कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रंबस, फाइंड द एरिया ऑफ द रंबस। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है, जी। हम्म तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो आज मैंने भेजा था उसी को हम देख रहे हैं अभी। जी पायल, आपने किया आज का जो सवाल मैंने आपको भेजा था? वो नहीं की थी क्योंकि सर मंदिर चली गई थी तो इसीलिए। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 देखना एक बार जो आज मैंने भेजा था। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर दिया है 104। फिर कहा है सेम पेरीमीटर किसका है बेटा? पेरीमीटर ऑफ रंबस भी वही है, तो मैं यही लिख सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ रंबस भी यही है, पेरीमीटर ऑफ रंबस भी यही है। और हमें दिया है डायगोनल, वन डायगोनल, वन डायगोनल, वन डायगोनल ऑफ किसका? रंबस का। ये दिया है कितना बेटा? ये दिया है 20 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रंबस, रंबस ये हमें निकालना है जी। ये हमें निकालना है, कैसे निकालें जी बताओ? व्हाट इज रंबस? रंबस क्या होता है? रंबस किसे बोलते हैं? क्लास 7 में था ना, एरिया ऑफ अ रंबस। हम्म बताओ जी, बताओ जी, कौन बताएगा? व्हाट इज द रंबस? तेजस, व्हाट इज द रंबस? बताओ जी। भूल गए हो? भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए। रंबस बहुत खतरनाक चीज है वैसे, है ना। ये ऐसे ज़्यादा यूज नहीं होता बात। हम लोग रेक्टेंगल स्क्वायर की ही बात करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल। रंबस को भूल जाते हैं। तो रंबस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, है ना। रंबस इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर का भाई है, थोड़ा टेढ़ा है ये। स्क्वायर हमारा सीधा साधा बच्चा है, सीधा खड़ा होता है, ये टेढ़ा खड़ा होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। रंबस सीधा खड़ा होता है, रंबस में सारे डिग्री जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं, लेकिन ये टेढ़ा है, टेढ़ा है फिर भी मेरा है, क्या करें। रंबस, लेकिन इसके सारे साइड स्क्वायर के जैसे ही बराबर होते हैं। यस, तो दिस इज अ रंबस, राइट, दिस इज अ रंबस। रंबस में जानने वाली एक चीजें क्या है बेटा? रंबस में दो डायगोनल भी होते हैं। डायगोनल आपको पता है, जो एक कोने से दूसरे कोने को जाता है, दिस इज अ डायगोनल एंड दिस इज अ डायगोनल। ये डायगोनल थोड़ा सा जानना हमें जरूरी है। यस, डायगोनल का नाम हम दे देते हैं D1, D2। ये डायगोनल दोनों अलग अलग होता है। हाँ जी, नहीं सुनाई नहीं दे रहा बेटा? सर मैं बोली आप रंबस का डायगोनल का ये बोलिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो मतलब लाइन सेगमेंट से जॉइन करता है। हाँ, तो अगर हम पूरा रंबस को नेमिंग कर देंगे एबीसी, तो सर बी और सी भी तो एक डायगोनल हो सकता है क्योंकि आप बोले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जॉइन करता है।
अरे 4 साइड बनाना पड़ेगा ना, एबीसी में कहाँ 4 साइड है, वो तो ट्राइंगल हो गया। सर ए बी सी डी बोल। अरे वो तो साइड हो गया ना, एक कोने से। सर वही तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करना अरे है। एक कोने से दूसरे कोना बेटा, एक पॉइंट नहीं, एक कोने से दूसरा कोना जाना है, ये तो क्लियर है ना, ये तो ऑलरेडी साइड ज्वाइन है ना। अब इसको दोबारा ज्वाइन करने का क्या मतलब बनता है, दोबारा ज्वाइन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो एक कोने से दूसरे कोने को जो जाए वो है डायगोनल। जी, तो रंबस का 2 डायगोनल होते हैं, D1 और D2, और ये डायगोनल जो है ना ये 90 डिग्री पे मीट करते हैं। ये सब क्लास 7 की बातें हैं, ये सब 90 डिग्री पे मीट करते हैं, राइट। ये आपको हल्का सा याद आ रहा होगा, यस, ये हल्का सा आपको याद आ रहा होगा। और जी, D1 और D2 होते हैं। और आपको अगर याद होगा तो डायगोनल का जो साइड है, जो कि यहां पर हमने ए मान लिया है, ये साइड का फॉर्मूला है रूट ओवर ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। रूट ओवर ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, इस वर्कशीट से आएगा तो ये भी आ सकता है, रंबस भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको दिया है। तो रंबस का साइड जो होता है वो ऐसा बनता है, और रंबस का जो एरिया होता है ना वो क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला है हाफ ऑफ D1 इंटू D2। ये रंबस का एरिया का फॉर्मूला है, D1 इंटू D2, ये रंबस के एरिया का फॉर्मूला है। सर आप एक बार स्क्वायर स्क्वायर का थोड़ा डेफिनेशन देंगे। किसका किसका? स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ, आप बोले थे कल मैं भूल गई। अच्छा ठीक है, डोंट वरी, अभी बता, अभी बता। तो रंबस का एरिया ये हो गया, राइट। रंबस का भी ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्योमेट्री वाली मेंसुरेशन वाली चीज़ें ना ये आपको याद होनी चाहिए, याद करना पड़ेगा। यस, तो आप इससे पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, अगर पेरीमीटर कोई पूछे रंबस का, तो पेरीमीटर का भी एक फॉर्मूला है। पेरीमीटर है, पेरीमीटर वैसे क्या है, 4 टाइम्स ऑफ साइड, सभी साइड को ऐड कर देंगे तो 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो आप यहाँ पर जो साइड है 4 इंटू ए, तो आप क्या कर सकते हो, 4 इंटू ए क्या है, यही है रूट ओवर ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से भी आप यहाँ पे याद कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 रूट ओवर ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये आपका पेरीमीटर है। इसका पेरीमीटर है रंबस का, इतना लिख लीजिए कॉपी में, और इसको याद रखना, इसको याद रखना। हाँ जी, आप जो रूट ओवर ऑफ D1 स्क्वायर एंड D2 स्क्वायर बाय 2 के तो मुझे समझ नहीं। अरे वो एक्सप्लेन अभी मैं नहीं कर सकता, ये क्लास 7 की पढ़ाई है, ये साइड कैसे आया ये सब क्लास 7 की किताब में देखना पड़ेगा आपको। अब मैं वो समझाऊंगा तो आधा घंटा उसी में निकल जाएगा, अभी वो समझना नहीं। क्लास में हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल था, बिल्कुल। हाँ नहीं दिमाग ब्लैंक है मेरा। नहीं, एरिया ऑफ रंबस तो निकाला था ना क्लास 7 में, नहीं निकाला था। रंबस निकाला था पर स्क्वायर रूट भी नहीं निकाला था। साइड नहीं निकाला था आपने, साइड नहीं निकाला था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा फिर। एरिया निकाला था तो साइड बता दूंगा मैं। ओके, चलो इतना लिख लिया ना, पहले एक बार इतना लिख लेना, लिख लो पहले, बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ फिर, डोंट वरी। डन, बढ़े ना आगे, जल्दी जल्दी, देखो काफी पढ़ना है। तो लेट मी टेक दिस फिगर। यस, मैं ये फिगर को नेक्स्ट पेज में थोड़ा ले जाता हूँ, आपको थोड़ा साइड के बारे में बता देता हूँ हल्का सा। हाँ, क्या पूछ रही थी लक्षिता? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अरे जिस नंबर से, जैसे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके जो निकल करके आता है, ये क्या 4 है, स्क्वायर किसका, 2 का स्क्वायर है,
2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 4 बनता है। तो 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट, रूट मतलब बैक टू स्क्वायर 1, बैक टू वापस, तो रूट ओवर ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 2, जिससे ये बना है, राइट, जिससे ये बना है। स्क्वायर मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर निकालना। स्क्वायर रूट मतलब उस नंबर के ऊपर ये इस तरह से कर्व बनाना और वो नंबर निकालना जिससे वो नंबर बना है, राइट। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इतना मत, उसको याद करने की कोशिश मत करो, भूल जाओ उसको। सर अगर क्वेश्चन में आया तो सीधा सीधी इंग्लिश में डेफिनेशन पूछी। अरे स्क्वायर लिखो, चलो लिखो। सर क्योंकि मैं बना के नहीं लिख सकती मैथ्स में। हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर is the number obtained by, square of a number is the number obtained by multiplying the number with itself। ठीक है जी, उसी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर बनता है। Square of a number is the number obtained by multiplying the number with itself। ठीक है ना, लिख लिया? थोड़ा फास्ट है, लिख लिया। अब स्क्वायर रूट क्या होता है जी? स्क्वायर रूट लिख लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर is the number which when multiplied with itself, gives the square number, gives the square of that number, right? Yes, डन जी, लिख लिया ना? तो हाँ, हम यहाँ पर थे, कहाँ गए? अच्छा, हाँ, ये रंबस को थोड़ा समझते हैं। हाँ, देखना जरा इस रंबस को एक बार देखना। ये रंबस कुछ इस तरह से होता है। तो पैरेललोग्राम भी बोलते हैं ना? पैरेललोग्राम इसके पापा हैं, ये उनका बेटा है। पैरेललोग्राम के कई सारे बेटे हैं, एक का नाम स्क्वायर है, एक का नाम रेक्टेंगल है, एक का नाम रंबस है, एक का नाम ट्रेपेजियम है। क्या होता है फिर यही? नहीं, अभी मत पूछो, वो अब कोर्स पीछे हो जाएगा, वो सब अभी मत पूछो, अभी रहने दो। अभी तो उल्टी गंगा बहनी पड़ेगी। ठीक है, बताएंगे, टाइम आएगा तो बताएंगे, अभी रहने दो। उल्टी गंगा बहनी पड़ेगी अभी। तो दो डायगोनल होता है, D1 D2। अच्छा, ये जो रंबस के डायगोनल होते हैं ना, ये जब आते हैं, जब मीट करते हैं ना, ये इक्वली डिवाइड भी हो जाते हैं। मतलब ये हाफ हिस्सा D1/2 है, ये दूसरा हाफ है D2/2। ये पूरा D2 है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये एक प्रकार से मिड पॉइंट है।
तो एक हिस्सा ये दोनों इक्वली टूट जाता है, तो एक हिस्सा हाफ होता है, दूसरा हिस्सा हाफ होता है, राइट। ये 90 डिग्री है। जैसे ही आपने 90 डिग्री देखा और तीन साइड देखा तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा लग रहा है, 90 डिग्री बन चुका है, 90 डिग्री बन चुका है, यस 90 डिग्री बन चुका है। तो थोड़ा सा अब यहाँ पर आप देखना, मैं इसको थोड़ा नेमिंग कर देता हूँ, इसको दे देता हूँ ए, इसको यहाँ इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ और ओ, इसको दे देता हूँ बी। एक बार मैं इसको छोटा करके मतलब यहाँ पे अलग से बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखे। इस तरह से लग रहा है कुछ 90 डिग्री, हाँ ये 90 डिग्री है बेटा, हाँ दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज d1, दिस इज d1/2, दिस इज d2/2, दिस इज 90 डिग्री। तो इस सामने वाला क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस बोलते हैं ना। 90 डिग्री का जो सामने साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। पहले भी ट्रिपलेट में पढ़ाया था, हाइपोटेनस पढ़ाया था आपको। तो हाइपोटेनस बोलते हैं सामने वाला। तो अब आप पाइथागोरस का फॉर्मूला अगर लगाओगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनस इज इक्वल टू, जो बाकी दो साइड बच गए, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर है बेस का स्क्वायर। तो ये जो ए बी है, ये जो ए बी है हमने इसको क्या माना है, ये साइड है हमारा, ये साइड है, ए बी को हमने साइड माना था, इसका स्क्वायर हो गया। ए ओ कितना हो गया बेटा, d1/2 का होल स्क्वायर। ओ बी कितना है, d2/2 है, इसका स्क्वायर निकालना है, d2/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा इस तरह से इक्वेशन बनता है। हमको ए निकालना है, तो एक बार इसको आप देखना कि अब इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है d1² / 4 प्लस d2² / 4, राइट। 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। नेक्स्ट, अब 4 एलसीएम है नीचे, ऊपर बन जाता है d1² प्लस d2², ये आपका a² ही बन रहा है, a² बन रहा था। आपको a निकालना है, ये स्क्वायर है, a का स्क्वायर इतना होता है तो आपको a निकालना है, a का स्क्वायर इतना होता है, राइट। तो a का मतलब क्या होगा, a का स्क्वायर इतना होता है, जैसे जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये स्क्वायर इधर आकर के स्क्वायर रूट बन जाता है, यस और नो, यस। तो a का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ ये जो भी नंबर है, d1² प्लस d2² / 4, इसका मतलब ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ d1² प्लस d2² डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता नहीं करना, ये फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए मैंने आपको ही बताया। तो ए आपका निकल करके आ गया √ओवर ऑफ d1² प्लस d2² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है पायल, अब अभी रहने दो, बस फॉर्मूला लिखो, डोंट वरी, ये पिछली पढ़ाई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, डोंट वरी। हाँ दिखा दे, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस लिख लो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एक साथ समझ में नहीं आएगा। छोटा हो रहा है क्या, दिख रहा है ना, बस स्क्रीन छोटा, थोड़ा थोड़ा समझ आया लेकिन सेकंड लास्ट वाला लाइन थोड़ा गड़बड़ है। कोई बात नहीं, लिखो अभी, बस लिखते जाओ ना। तो साइड ऑफ अ रंबस इतना होता है, मुझे लगता है एक ही क्लास में आज एक सवाल में क्लास खत्म हो जाएगा लग रहा है, रंबस का सवाल ही बड़ा है। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास समर वेकेशन भी है ना, उसमें हम रेगुलर कोर्स क्लास करते रहेंगे। अभी हम स्लो चल रहे हैं ताकि बहुत सारे फंडामेंटल चीजें हैं जो क्लियर होनी जरूरी है, और मैं एक्स्ट्रा सवाल आपको करा रहा हूँ। अपने रंबस वाला सवाल ऐसे स्कूल वाले में नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो मिलेगा। लिख लो अभी के लिए, ठीक है, लिख लिया।
जी जी बिल्कुल। क्लास 7 में खाली एरिया था। ओके। खाली एरिया था, साइड का निकालने का उसमें नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से हो सकता है, निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या आप लोगों के क्लास 8 में बोर्ड एग्जाम है क्या? नहीं है ना? है। सर है, आज से ही करते हैं। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया इसका मतलब इस बार से? अरे आप लोग बुरे फंस गए फिर तो, गलत टाइम पे फंस गए। जस्ट एक साल पहले पास कर गया होते क्लास 8 तो इस चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। बोर्ड बोर्ड जस्ट एग्जाम है फिर तो, और क्या। स्कूल में तो क्लास 5 बोर्ड एग्जाम होता है। अभी वो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुआ है ना, इसलिए। खैर, बोर्ड एग्जाम मतलब एग्जाम ही तो है, कौन सा बोर्ड बोर्ड क्या ही होता है, एग्जाम ही तो है। लिखेंगे तो पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बाहर के लिए जाएगा और फेल होने का चांसेस भी होता है। कुछ नहीं, अभी भी तो बाहर ही जाता है चेकिंग, है ना? क्या ही होता है उसमें, कुछ नहीं होता है। अभी भी तो झारसुगुड़ा का पेपर झारसुगुड़ा में थोड़ी चेक होता है, नहीं होता है ना। अभी भी तो बाहर ही जाता है, तो वो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एग्जाम ये पढ़ेंगे तो पास करेंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे, इतनी सी बात। ठीक है जी, आगे बढ़े आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी। हम्म तो ये साइड एरिया पेरीमीटर मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं, क्वेश्चन में वापस आते हैं। मैं क्वेश्चन में वापस आ गया हूं, इसको दूसरे पेज में ले जाता हूं। अरे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, एरिया ऑफ रंबस निकालना है। एरिया ऑफ रंबस मतलब हाफ ऑफ d1 इंटू d2, यानी मुझे दोनों डायगोनल पता होना चाहिए। एक डायगोनल तो सर क्वेश्चन में दिया, दूसरा डायगोनल कहां से निकाल लें ये तो नहीं पता चल रहा है। दूसरा डायगोनल निकलेगा तभी तो एरिया ऑफ रंबस निकलेगा। हाफ d1 d2, एक डायगोनल पता है, दूसरा का पता नहीं। दूसरा डायगोनल का हिंट हमें मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रंबस ये दिया है 104 जो कि स्क्वायर का, इससे हम लोग कर सकते हैं, इससे हम लोग कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया है पेरीमीटर ऑफ रंबस, मैं पी के नीचे रंबस लिखूंगा। आप लोग भी एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, पी के नीचे रंबस मतलब पेरीमीटर ऑफ रंबस। ये है 104, राइट? ये है 104। और पेरीमीटर ऑफ रंबस का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। 2 इंटू रूट ओवर, राइट? हाँ रूट ओवर, हाँ रूट ओवर था। 2 इंटू रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। यस, ये मिला करके है 104। ठीक है जी, इसका मतलब ये 2 इधर डिवाइड कर देते हैं, रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये कितना है बेटा, 104/2 कितना होता है जी, 104/2, 5 और 2 52 होता है। तो ये होता है आपका 52। अब देखो, अब देखो, ये इधर स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा एक छोटा सा नोट करके लिख लेना, आपके किताब में देना चाहिए था ये पॉइंट, अभी दिया नहीं है। हाँ जी, क्या क्या? और एक बार फिर से दिखा दो। हाँ ये है ना ऊपर वाला। तो एक चीज इसमें याद रखना बेटा, ए स्क्वायर इधर नोट करके लिख लेना। ए स्क्वायर का मतलब अगर एन होता है मान लेते हैं, तो ए का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ एन, राइट? ए स्क्वायर, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करने से अगर एन निकलता है तो ए का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ एन, क्योंकि ये जो एन है ए को 2 बार मल्टीप्लाई करने से बना है। तो ए स्क्वायर अगर एन होता है तो ए होता है स्क्वायर रूट ऑफ एन, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर अगर स्क्वायर रूट ऑफ एन ए होता है, इसका मतलब एन को, एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर नहीं, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एन ए होता है तो एन होता है आपका ए का स्क्वायर, एन होता है आपका ए का स्क्वायर। एन का स्क्वायर रूट अगर ए मान लेते हैं तो एन होगा आपका ए का स्क्वायर। इसको एक छोटा सा नोट डाउन करके बस अभी के लिए लिख लो इतना।
क्वेश्चन में वापस आते हैं, तो रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 52 है। रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर 52 है, यानी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये यहाँ रूट ओवर था, इसका मतलब क्या है 52 का स्क्वायर, क्योंकि ये इधर रूट ओवर था। ये फॉर्मूला देखो, रूट ओवर ऑफ समथिंग इज इक्वल टू अनदर नंबर, दैट मीन्स द नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर नंबर, दैट मीन्स 52 का स्क्वायर। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर कितना निकल गया, 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर। d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर आपका निकल गया 52 का स्क्वायर। यस, 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर। यस, तो बेटा हमें d1 दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है, मैं इसको d1 मान लेता हूं, एक डायगोनल हमें दिया हुआ है, आप d2 भी मान सकते हो, मैं d1 मान लेता हूं। एक डायगोनल आपको दिया हुआ है, तो d1 आपको कितना दिया है, 20 मीटर। तो d1 आपको दिया है 20, माने d1 स्क्वायर, इसका ये 20 का स्क्वायर हो गया, प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 52 का स्क्वायर। यस, ये इक्वेशन बनता है। अब आगे यहाँ पर एक ही अननोन है, वो d2 है, तो d2 का स्क्वायर क्या हो गया, 52 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, है ना, ये इधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा। अच्छा, एक दो क्लास पहले मैं आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दो स्क्वायर नंबर को आप लोग माइनस करते थे, क्या था तेजस बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था। सर d1 का कैसे आया, d1 दिया है बेटा, d1 वन डायगोनल 20 मीटर दिया है, ये दिया हुआ है। हाँ, फॉर्मूला क्या था याद है तेजस, क्या फॉर्मूला। सर फॉर्मूला था शायद से ए ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यस, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। तो यहां पर आप जोड़ लो जी, तो ये 52 माइनस 20 इंटू 52 प्लस 20, 52 प्लस 20, तो ये क्या कितना बन जाता है बेटा, 32 इंटू 72, 32 इंटू 72, तो d2 स्क्वायर आपका निकल गया 32 इंटू 72, 32 इंटू 72। यहां से आप लोग क्या d2 निकाल करके मुझे बता पाओगे, d2 का स्क्वायर इतना है, तो d2 निकाल करके बता पाओगे। यस सर। हाँ, ट्राई करना, बताना एक बार d2 कितना निकल रहा है, सभी ट्राई करेंगे। d2 का स्क्वायर है 32 इंटू 72, d2 कितना होगा। बताना, आंसर बताना फाइनल। स्क्वायर रूट ऑफ 2304। मल्टीप्लाई क्यों कर रही हो, मल्टीप्लाई करना अच्छी बात है, लेकिन दिमाग भी तो लगाओ, क्योंकि उसको तोड़ना ही है बाद में, फिर से हमें उसका फ्रैक्शन मतलब फैक्टर तो निकालना पड़ेगा ना रूट के लिए, तो मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा, समझ रहे हो ना बात को। रूट ओवर आपने 32 इंटू 72 कर दिया, जो भी आ गया ठीक है, फिर से उसका स्क्वायर रूट भी तो निकालना है, मतलब उसको फिर से छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, और दो टुकड़े ऑलरेडी थे 32 72, आपने दोनों टुकड़े दो ईट दोनों टुकड़ों से एक बड़ा बना दिया, फिर उसको छोटा करना पड़ेगा ना, तो मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है। सर आंसर 48 आएगा, d2 का वैल्यू 48 आएगा, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ 32 72 आपको निकालना है, तो 32 किससे मिलकर बनता है बेटा, 32 ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, याद आ रहा है।
2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू द पावर 5 होता है 32। और 72 क्या होता है बेटा? 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? वैसे ये होता है आपका 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। नहीं समझ में आ रहा होगा ना, चलो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। 72 का फैक्टर निकालना है आपको, 72 का फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन करो 72। इसको आप ले लो, वैसे तो मैं 8 ही ले लेता। 236, 218, 29 एंड 33। माने 2 को 3 बार और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। यानी आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका? 32 का मतलब क्या हो गया बेटा? 2 टू द पावर 5 इंटू 72 क्या हो गया बेटा? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। यस, यहां तक पहुंचे कि नहीं? ये सब क्लास 7 की पढ़ाई है। टू द पावर लिखना, उसको जोड़ना, ये सब आपने पावर और इंडिसेस में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। नहीं पढ़ा होगा तो अब याद आ जाएगा। अब देखो ये हो गया स्क्वायर रूट, ये 2 टू द पावर 5 है, ये 2 टू द पावर 3 है, क्या बन जाएगा? 2 टू द पावर 8। एक्सक्यूज मी, 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 2, राइट? 3 टू द पावर 2। अब जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको बताया था पेयर में लेना है, पेयर में लेना है ना? तो यहां पर 8 बार 2 आया है, तो इसको पेयर में लेंगे तो क्या होगा? कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे ना? क्यों लक्षिता? कोई नंबर 8 बार रिपीट हो रहा है, 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई नंबर 8 बार रिपीट हो रहा है। मैं कह रहा हूं आप इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो आप क्या करोगे? 2 में से 1 लोगी, 2 नंबर में से 1 लोगी, 2 नंबर में से 1 लोगी, यानी 8 बार था तो ये कितना बन गया? 1 2 3 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 8 इज 2 टू द पावर 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर 2 इज 3, राइट? एंड 2 टू द पावर 4 आपको पता है ये है 16 एंड दिस इज 3, दैट इज इक्वल टू 48। दिस इज इक्वल टू 48, दिस इज इक्वल टू 48। तो D2 निकल करके आ गया 48। ये सबसे टफ सवाल है जो आ सकता है इस सेक्शन में, होप सो ना आए लेकिन क्या भरोसा, आ भी सकता है। तो D2 कितना हो गया बेटा? 48, 48। यस, लिख लिया ना? लक्षिता लिखा? जी सर, लेकिन वो 3 स्क्वायर तो 9 आएगा ना? अरे यार, 3 स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 इंटू 3। अब उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 में से 1 लेंगे ना, तो 3 टू द पावर 1 हो गया, वो 3 हो गया। वो मल्टीप्लाई क्यों करना है? 9 बनाना है फिर उसको तोड़ना है ना, क्यों बनाना है? 2 में से 1 तो लेना पड़ेगा ना, तो 3 इंटू 3, एक बार 3 ले लिया, राइट? तो D2 आ गया आपका 48। 48 क्या था? मीटर चल रहा है, राइट? क्या चल रहा है? मीटर चल रहा है, सेंटीमीटर चल रहा है, मीटर चल रहा है। 48 मीटर। यस, वेरी नाइस। तो अब काम बन गया। अब आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अब तो काम आसानी से बन जाएगा। एरिया ऑफ रंबस, एरिया ऑफ रंबस इज हाफ ऑफ D1 इंटू D2। हाफ ऑफ D1 इज कितना? 20 और D2 इज हाउ मच? 48। D2 इज 40। अब कर लो जी आसानी से। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, दिस इज 480 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया 480 मीटर स्क्वायर, 480 मीटर स्क्वायर।
है ना। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, एरिया ऑफ रंबस निकल करके आ गया 480 मीटर स्क्वायर, 480 मीटर स्क्वायर। मैंने और एक रंबस का भी सवाल दिया है, वो इसी तरीके से आपको करना है, ट्राई करना बाद में आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। When numbers are very large, the method of finding their square roots by factorization becomes difficult and lengthy. So we use long division method. Consider the following steps to find the square root of any number, say 1521. Mark off the digits in pair starting with the unit digit. Each pair and remaining one digit if it is there is called a period. Okay जी, ठीक है ना। तो हम लोग जो फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, उसमें डिवीजन बहुत करना पड़ता था, क्योंकि अगर बड़े नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन का यूज करते हैं। यस, तो सबसे पहले आपको नंबर को कैसे लिखना है बेटा, जैसे 1521 है तो आपको यूनिट डिजिट से पेयर बनाते जाना। जैसे 21 का एक पेयर बन गया, 15 का एक पेयर बन गया। जो एक पेयर बन गया हाँ बेटा, मतलब इसका हेडिंग क्या है? इसका हेडिंग ये है ना, मैंने फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय, टॉपिक का नाम फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले आपको पेयर बना लेना है, ठीक है, पेयर बना लेना। अब आगे देखते हैं क्या चल रहा है। थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर is either equal to or just less than the period starting from the left. This digit is the quotient as well as the divider, as well as the divisor. तो यहां पर देखोगे, यहां पर आप देखोगे आपने 21 का एक ग्रुप बना लिया और 15 का एक ग्रुप बना लिया। तो ये लेफ्ट साइड में एक ग्रुप बना है 15, इसको ध्यान दो, ये जो लेफ्ट साइड में एक ग्रुप बना है 15, ये ग्रुप बना है 15। 15 के जस्ट बराबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है? तो आप बोलोगे सर 15 के जस्ट बराबर तो 9 आता है, मतलब 9 के बाद 16 आता है ना स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 तो बड़ा हो जाएगा। तो छोटा कौन है? जस्ट छोटा 9 ही है और बीच में कोई नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट कितना है बेटा? 3 है। तो 3 आपको यहां भी लिखना है, 3 आपको कोशेंट में भी लिखना है, 3 आपको कोशेंट में भी लिखना है। तो ये आपको क्वेश्चन में भी लिखना है। अब पुट द क्वोशंट above the period and write the product of divisor and quotient just below the first period. ओके, आपने 3 को जस्ट 15 के ऊपर लिख दिया है एंड राइट द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशंट जस्ट बिलो द प्रोडक्ट। अब देखो, अब ये मेथड ना एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा लेंथी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसका ही शॉर्टकट बन करके मैं आपको लास्ट के 1-2 क्लास में बताऊंगा, इसी का ही शॉर्टकट हम बनाएंगे लास्ट। तो 3 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा 9। वेरी गुड। रिमाइंडर कितना आ रहा है जी? रिमाइंडर आ रहा है 6। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स, दैट इज द सेकेंड पीरियड, टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर, दिस बिकम्स द न्यू डिवाइडेंड 621। अच्छा, अब आपको जो पेयर आपने बनाया था वो है 21, अब इसको भी यहां लिख लीजिए 21। अब ये नया पेयर बन गया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है जी? अब आपको करना है डबल द करंट कोशेंट एंड एंटर इट एज डिवाइजर with a blank on its digit. ओके, with a blank on its digit। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये जो आपने डिवाइजर लिया था 3, अब इसको 3 का 2 टाइम्स करके यहां लिखो, ये बन जाता है 6 और बगल में गैप छोड़ दो, बगल में गैप छोड़ दो।
बगल में एक गैप छोड़, आपने 21 को नीचे उतारा और जो पहले डिवाइजर लिया था उसका 2 टाइम्स करके यहां लिख दिया, एक गैप छोड़ दिया है इधर। नेक्स्ट नेक्स्ट guess a largest possible digit to fill the blank which also becomes the new digit in the quotient such that when the new digit is multiplied to the new divisor the product is either less than or equal to the dividend. Okay, अब आप देखेंगे guess a largest possible digit to fill the blanks which also becomes the new digit in the quotient such that when the new digit is multiplied to the divisor, new digit is multiplied to the divisor, the product is either less or equal to the dividend, equal to the dividend. Acha, 621. Now subtract the product, now subtract the product of new divisor and the new digit from the new dividend. Okay, एक बार इस पॉइंट को समझते हैं। स्टेप नंबर 7, एक आप यहाँ ये देख रहे हो, ये ब्लैंक था, यहाँ पर ब्लैंक था, हमने 621 उतारा था। अब इस पॉइंट को यहाँ पे क्या डिजिट लगाएंगे ये समझना है। यहाँ पर एक ऐसा डिजिट रखना है, guess a largest possible digit to fill in the blank which also becomes the new digit in the quotient such that when the new digit is multiplied, when the new digit is multiplied to the new divisor, new digit is multiplied to the new divisor, the product is either less or equal to the dividend. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा when the new digit is multiplied to the new complete divisor करो, ये यहाँ पे सेंटेंस गलत है, complete divisor करो, बुक में भी यहाँ डालना complete divisor, अभी बताता हूँ। तो इसको डालना है, now subtract the product of the new divisor and the new digit from the new dividend. If the remainder is 0 then we stop and the current quotient is the square root of the given number like in this case. Okay जी, चलिए चलिए, डोंट वरी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर आपने 6 लिख लिया है, अब ये 621 आ गया, अब हमें 621 को डिवाइड करना है। देखो यहाँ पर भी कुछ डालना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जो डालेंगे यहाँ पे वही डालेंगे। तो ये आपका जो डिवाइजर है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जैसे ये ब्लैंक स्पेस है, मान लेता हूँ यहाँ पर x है, यहाँ पर भी वही लिखना है, यहाँ पर भी वही लिखना है, ये भी x है। ऐसा लिखना है कि ये 621 बन जाए या इससे छोटा हो जाए। ये डिजिट कुछ ऐसा डिजिट होना चाहिए कि ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो 621 बन जाए या इससे छोटा बन जाए। तो आप यूनिट प्लेस को देखो बेटा, यहाँ पर 1 है, तो मैं सोचूंगा, तो मैं कैसे सोचूंगा, मैं करता हूं सर 61 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा सर 61। ये तो नहीं, ये तो बहुत ही छोटा हो रहा है, और हो सकता है क्या, देखते हैं। यूनिट प्लेस देखो 1 × 1 1 होता है, ये नहीं बन सकता। नेक्स्ट, मैं सर और क्या ले लूं कि यूनिट, हाँ वो तो वहां तक पहुंचेंगे, उससे पहले सोचते हैं ना। मैं अगर 63 यहाँ पे 3 कर दूं, यहाँ 3 कर दूं, 3 × 3 9 बन रहा है, यूनिट प्लेस 1 चाहिए, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। वैसे 63 × 3 काफी छोटा नंबर होता है ना, 180 के आसपास आएगा, तब भी नहीं बनेगा। तो मैं 65 ले लूँ, तब भी 0 आ रहा है। और 67 ले लूँ, 49 आ रहा है। और कुछ ले सकता हूँ क्या, 68 और 8 ले लूँ, 8 × 8 64 आ रहा है, 4 आ रहा है यूनिट प्लेस। 9 लेके देखता हूँ, 9 × 9 क्या आ रहा है बेटा, 81 आ रहा है। करके देखते हैं, 9 × 9 81, 8 कैरी, 6 × 9 54, 54 एंड 8 इज 621 है। बढ़िया हो गया, ये पूरा ही पहुंच गया, पूरा ही पहुंच गया। इसका मतलब ये जो नंबर है x, ये नंबर और कुछ नहीं, ये नंबर 9 होना चाहिए, ये नंबर 9 होना चाहिए। तो 69 मल्टीप्लाई बाय 9, अब ये 621 आता है और ये रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो 39 हमारा रिमाइंडर जैसे ही 0 आ गया तो हम कहेंगे कि 39 हमारा क्या है, 39 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1521। 39 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1521। अभी 1-2 सवाल और करेंगे और समझ में आएगा।
बस इस क्लास 8 के लिए इस मेथड को थोड़ा झेल लो, आगे इसका कोई यूज नहीं है ना, आगे इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, लिखा जी, आगे बढ़े। सर वो ब्लैंक में 9 आने के बाद का स्टेप थोड़ा बोल देंगे। हाँ, हमें इस ब्लैंक में ऐसा डिजिट लेना है, इस ब्लैंक में जो डिजिट होगा ऊपर क्वेश्चन के बगल में भी वही डिजिट होगा। तो ये ऊपर में जो डिजिट लेंगे वो, और ये कंप्लीट डिवाइजर वो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 621 होना चाहिए या तो इसे छोटा होना चाहिए। तो अब ये हिट एंड ट्रायल है, अब आपको थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करके देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 621 से जस्ट छोटा है। वैसे तो 61 इंटू 1 करने से 61 भी 621 से छोटा है, लेकिन और भी कोई नंबर है क्या जो 621 से जस्ट छोटा है? हम मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे तो हमें मिलेगा कि नहीं, एग्जैक्टली 621 भी हमारा आ जाता है, एग्जैक्टली 621 भी आ जाता है। यानी 669 रखने से, 69 बनाने से और फिर इस 9 को मल्टीप्लाई करने से 621 भी आ जाता है। तो हो जाएगा हो जाएगा। और सवाल लेते हैं, डोंट वरी, और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। स्क्वायर रूट, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 99856, एक बार इसको करके देखना है। चलिए जी, आइए, अब क्या करें, सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसी क्लास के लिए बस इसको झेल लो। इस मेथड का कोई काम नहीं, कभी भी आपके बूढ़े होने तक स्क्वायर रूट में इसका कोई काम नहीं है, बस समझाने के लिए आपको समझना पड़ेगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख करके, अब सुख के दिन बिताने हैं तो दुख के दिन काटने पड़ते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। चलिए, हमें नंबर दिया है 998 और 56, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, पेयर बना लेना, पेयर बनाना यूनिट प्लेस से। तो 56 का एक पेयर बन रहा है, 98 का बन रहा है, 9 का नहीं बन रहा है, तो इसको भी ऐसे अकेला छोड़ देंगे, है ना, इसको अकेला छोड़ देंगे तो ये पेयर बन गया आपका, और जो बच गया सो बच गया। अब करते जाते हैं जी डिवीजन, अब करते जाते हैं। मेथड क्या कहता है, मेथड कहता है कि अब आप देखोगे 9 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो आप बोलोगे सर 9 ही परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है सर, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। देखो डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है हमेशा, 3 इंटू 3, तो 3 यहां लिखेंगे, 3 यहां लिखेंगे, 3 इंटू 3 9, रिमाइंडर आ गया 0। अब दूसरा पेयर उतार देंगे, 98 उतार दिया हमने नीचे, नीचे उतार दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते थे, इसको ट्वाइस करके लिखते थे, राइट। तो इसको ट्वाइस करके लिखते थे, तो ये 6 आ गया, बिल्कुल 6 आ गया यहाँ पर, और ये 98 है। अब 6 के साथ मैं इधर क्या लिखूं, 6 के साथ मैं इधर क्या लिखूं जो कि क्वोशिएंट में भी लिखूं, और इसको आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करूं कि ये 98 या 98 से छोटा हो जाए। 6 कैसे आया? ये जो ऊपर डिवाइजर आपने 3 लिया था ना, इसको 2 टाइम्स करके नेक्स्ट डिवाइजर आपको बनाना है। तो मैं 6 के साथ ऐसा क्या लिखूं और उसी को मल्टीप्लाई करूं तो 91 आ जाए। तो मैं शुरू करता हूं 1 से, तो मैं अगर करूंगा 61 और 1, तो ये बनेगा 61 जो 98 से छोटा, और कोई नंबर है क्या, 62 इंटू 2 ये हो जाएगा 124, ये बड़ा हो जाएगा, तो अब हम नहीं ले सकते। यानी हमें 6 के साथ यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, 6 के साथ 1 यहां पर और 1 यहां पर। क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हुआ, अरे यार और बताते हैं। मैं 6 के साथ ऐसा क्या लिखूं यहां पर, मान लेता हूं x हमारा फेवरेट, ऐसा क्या लिखूं कि ये 98 बन जाए या 98 से छोटा हो जाए। तो 61 इंटू 1 तो 61 बनता है, 62 इंटू 2 ये क्या बनता है 124, लेकिन 124 तो 98 से बड़ा है, तो ये तो लेंगे नहीं, आगे जाने का कोई मतलब बनता ही नहीं। तो 61 इंटू 1, 61 इंटू 1, तो ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, यही स्टेप इन्होंने किया होगा, यस। हाँ, तो अब आप रिमाइंडर लिख लो बेटा, अब क्या हो गया, रिमाइंडर लिख लेंगे, 61 इंटू 1 61, 98 से 61 गया 37। अब लास्ट पेयर उतारेंगे 56, लास्ट पेयर उतारा 56। अच्छा,
अब हमारा अब हमारा डिवाइजर क्या बनेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 61 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि डिवाइजर जो भी बन रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 करने से बन रहा है। ये फिक्स्ड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। 61 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 100, 61 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इन्होंने ऐड किया है क्या, जस्ट अ मिनट। 61 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं लिया इन्होंने, एक मिनट। जितना सेकंड प्रोसेस में जितना क्वेश्चन रहता है उसके साथ मल्टीप्लाई 2 करना होता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर हमने 61 ले आए थे, तो 61 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने फिर? सर नहीं 31, सर हमारा क्वेश्चन 31 था ना सेकंड स्टेप में, ओके, तो 31 के साथ ही 2 मल्टीप्लाई। अच्छा 31 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ओके जस्ट अ मिनट। 31 के पुट द क्वेश्चन अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइड, फाइंड थिंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, ओके ये ठीक है। डबल द करंट क्वेश्चन, ओके माय मिस्टेक, डबल द करंट क्वेश्चन, मेरी गलती है, मैंने थोड़ा सा गलत ही पढ़ लिया, डोंट वरी, मेरी गलती है। ये जो क्वेश्चन आपको निकल रहा है ना बेटा, ये जो क्वेश्चन निकल रहा है 3, इसको डबल करके लिखना है, इसको डिवाइजर को डबल नहीं करना है, मैंने गलत पढ़ लिया। ये जो क्वेश्चन है ना 3, मैंने क्या बोला था, 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, ऐसा नहीं, ऊपर में जो भी क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है 3 इंटू 2 6 यहां पर आ गया, ये ठीक है, 3 इंटू 2 6 यहां पर आ गया। अब थोड़ा देखेंगे, 31 ऊपर क्वेश्चन आ गया है, 31 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 61 को नहीं, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 31 इंटू 2 दैट इज 62, दैट इज 62 यहां पर आ गया। अब फिर से देखना आप एक बार, आपका इधर 3756 आ रहा है, 3756, 620। अब यहां पर मैं x मान लेता हूं, ये x मान लेता हूं। अब यहां पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि ये 3756 से जस्ट छोटा हो जाए। अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर क्या डिजिट रखूंगा कि 3756 से छोटा हो जाए। तो आपको बस यूनिट डिजिट को थोड़ा ध्यान देना है। यूनिट डिजिट 6 है, तो मैं यहां पर रख सकता हूं 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 4 इंटू 4 एक बार 4 रख करके देखते हैं, 4 इंटू 4 क्या बन रहा है जी, 4 इंटू 4 16 कैरी 1, 4 टू जा 8 प्लस 1 9, 6 टू जा 24, 2496 हो रहा है, जो कि 3756 से छोटा है, चलेगा, ये भी काम कर रहा है। लेकिन क्या और कोई नंबर है, देखते हैं। 5 इंटू 5 करेंगे तो यूनिट प्लेस में 5 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। 6 और 6 करके देखते हैं, 6 इंटू 6 36, ये भी बन रहा है, ऊपर कैरी 3 आ जाएगा। 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 3 15 कैरी 1, 6 6 जा 36 प्लस 1 37, ये बन रहा है। तो 626 इंटू 6, तो ऊपर भी लिख लेंगे 6, ये 3756 पूरी तरह डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया आपका 0, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 99856 आपका हो गया 316। जितना समझ में आया अच्छी बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, मैं एक वर्कशीट से उठाता हूं, चलो जी, कौन सा बताओ तेजस, कौन सा ले लें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन, बताओ कोई भी एक इसमें से बताओ, उठा लेते। लास्ट वाला है, लास्ट, फर्स्ट वाला थोड़ा छोटा है, नाइन्थ ले लें, लास्ट वाला, नाइन्थ वाला भी थोड़ा बड़ा सा है, नाइन्थ। चलो 2 लोग 9th कह रहे हैं तो 9 ले लेते। तो मुझसे कैलकुलेशन कराओगे मतलब अच्छे से है चलो इसको ले लेते हैं। मेरा नंबर मैं लिख लेता हूँ इसको एक बार, 64432 64432 729 729,
ये कह रहा है लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको निकालना है। हाँ यहाँ रखता हूँ इसको, यह ठीक है। चलिए ऐसा कर लिया मैंने। अब मैं करता जाऊंगा पेयर। 29 का पेयर है, 27 का पेयर है, 43 का है और 64 का है, राइट। अब देखो 64 कैसे बन रहा है, 8 इंटू 8, ये तो आसान है जी। 8 इंटू 8 64 लिख दिया मैंने, रिमाइंडर आ गया 0, राइट। अब 8 का डबल करके यहाँ लिखना है। 8 का डबल करके मतलब 16, थोड़ा साइड में लिखता हूँ। 8 का डबल करके 16 यहाँ लिखना है और उतार देना है मेरे को कितना, 43, है ना। उतार देना है कितना, 43, है कि नहीं, बताओ जी। 64 43 27 27 29 27 43 64, ठीक है जी। 8 8 जा 64, 0 और एक पैर हमने उतारा 43, 8 2 जा 16। अब मुझे ये बताओ यहां पर मैं कितना रखूं, यहां पर भी उतना ही रखूं कि ये 43 हो जाए, बोलो। यहां पर मैं कितना रखूं, 0। हाँ वही मैं पूछ रहा था, 0, है ना। यहां पर मैं 0 रखूं, उसी को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 आ जाएगा। यस, तो 16 के बगल में मैं 0 रखूं, ऊपर भी 0 रखता हूं। यस, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट्स विद 0 नॉट 1, है ना। 0 भी तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं ना। तो 162 160 इंटू 0 इज 0, तो ये 0 बन गया। अब रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है, अब रिमाइंडर आ रहा है 43 और पेयर क्या उतर रहा है 27 और 80 का अब डबल करना है हमें, 80 का डबल करना है 160, राइट। अब यहाँ पे एक डिजिट आपको लिखना, 43 27 है। अब मैं 160 यहाँ पर कोई डिजिट रखूं, यहाँ पर वही रखूं, ये 43 27 से जस्ट छोटा हो जाए या फिर बराबर हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। हिट, सर हम अगर 3 रखें तो हो जाएगा। अब वो तो आपने करके देखा होगा तो हो गया। शुरू से चलते हैं ना। तो हाँ 7 देखो, यूनिट प्लेस को देखो जरा, 7 है तो 1 इंटू 1 करेंगे तो वैसे बन नहीं रहा, है ना। यहाँ पर 1 रखता हूँ, यहाँ पर 1 रखता हूँ, 1601 इंटू 1, 1601 बन रहा है जो कि छोटा है, लेकिन और आगे भी हो सकता है कुछ। मैं 2 रखता हूँ, 1602 इंटू 2 कितना बनेगा बेटा, 1602 इंटू 2 याद करो कितना बनेगा, लगभग 3200 बनेगा, 3204 बनेगा, यस और नो। 1602 इंटू 2 3204 बनेगा ना। पहले मैथमेटिक्स का स्किल यूज करो जो पढ़ाया था मैंने। यस 1304 बनेगा। और कुछ नंबर हो सकता है क्या, मैं 3 रख के देखता हूं, 1603 इंटू 3, 1603 इंटू 3 ये क्या बनेगा, 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 6 3 जा 18 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4809। तो ज्यादा बन रहा है, ये तो ज्यादा बन रहा है पायल, ये तो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। ज्यादा होगा तो नहीं लेंगे, ज्यादा होगा तो नहीं लेंगे, तो हम वापस 2 पे चलते हैं। यानी 160 के बगल में 2 लिखता हूं, नीचे भी 2 लिखता हूं। अब मल्टीप्लाई करके देखूंगा, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3, 3204, 3204। लक्ष्यता समझ गए। थोड़ा देखो ये प्रोसेस है ही ऐसा, है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा पेशेंस करके, प्रैक्टिस से ही बनेगा, प्रोसेस ही ऐसा है, उबाऊ प्रोसेस है ना, प्रोसेस ही ऐसा है। खैर, तो आपने लिखा 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो ये बन गया बेटा 3204। अब आप इसको, दिख रहा है ना आप लोग को थोड़ा सा, 3204, तो ये बन गया बेटा आपका 7 से 4 गया 3 2
3 से 2 गया 1 और 1, 1123, राइट, इतना ही आ रहा है 1123। अब देखो आपने अब 802 का डबल करो जी, 802 का डबल करो, कितना होगा जी 1604, सॉरी 1604 बनेगा ना, 1604। तो 802 का डबल किया आपने, यहां लिखा 1604, और ऊपर से उतारा 29, ये भी तो उतारा ना, 29 भी उतारा आपने, 29 भी उतारा। अब थोड़ा सा देखेंगे बेटा, एक डिजिट यहां रखना है और सोचना है 1604 यहां पे एक डिजिट रखना है, सपोज x, नीचे भी उसी x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाना चाहिए 112329। क्यों बन जाना चाहिए सर? क्योंकि इसके बगल में और कुछ है ही नहीं, 29 के आगे अब कुछ है ही नहीं, तो जो भी होगा बन जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन एंड हो रहा है ना कुछ बन ही जाएगा। तो सोचो जरा क्या करेंगे तो 9 बन जाए। तो एक तो है 3 इंटू 3 करेंगे तो यूनिट प्लेस 9 आता है, या फिर 7 इंटू 7 करें तब भी यूनिट प्लेस 9 आ जाता है ना। तो पहले 3 करके देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले 3 इंटू 3 करके देखते हैं, 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 0 जा 0 1, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 4, ये बन रहा है कुछ 48,129 और हमें चाहिए 1,12,329। ये तो काफी गैप है, बहुत ज्यादा ही गैप है। 16,000 का 3 मल्टीपल नहीं बन रहा है, 3 से बहुत छोटा आ रहा है। यूनिट प्लेस तो मैच कर रहा है लेकिन काफी छोटा आ रहा है। तो अब हम चलते हैं 7 के पास। नहीं बन रहा है ना, देखते 7 पार कर रहा है क्या ये, या अंदर रहता है, देखते करके एक बार। 7 7 जा 49, हाँ करके देखते हैं। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 32 कैरी 3, 7 0 जा 0 और 3, यस, 7 6 जा 42, 2 और 4, 7 1 जा 7 और 4 11, यस एग्जैक्टली 11 23 29 आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ लगाएंगे 16047 लगाएंगे, ऊपर भी लगाएंगे 7, तो ये हमारा झंझट खत्म हो जाएगा। 16 11 23 29 इति संपूर्ण हो गया। अभी बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी की जय। आज भंडारा खाए कि नहीं आप लोग? खाने गए कि नहीं? बुलाया कि नहीं किसी ने? भंडारा खाने गए? जी सर, इसीलिए तो वेट कर रही हूँ। दोपहर में नहीं खाने गए? नहीं सर, अभी तैयारी नहीं बन रही। वैसे भंडारा बदल बदल के खाना चाहिए, एक बार यहाँ पे खाया क्योंकि वो ज्यादा तो देंगे नहीं, फिर दूसरी जगह चले जाना, फिर वहां भी खा लेना। ज्यादा मिलता भी नहीं। अभी एक मंदिर में जाना है, हाँ वही मेरा भाई बार बार आके बोल रहा है जल्दी कर जल्दी। अच्छा बस हो ही गया अब। तो 8027 आपका निकल गया, 8027। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8027 हमारा निकल गया। एंड हमने ये वाला कर लिया ना, बाकी आप लोग ट्राई करना, 10 वाला एक बार ट्राई करना, 10 वाला तेजस, 10 वाला क्या, 10 ट्राई करना और 7 ट्राई करना, ये 2 ट्राई करना, चलो 2 ट्राई करना। 10 और 7, 7 और 10, 7 और 10। इसमें थोड़ा प्रोसेस गलत हो जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें याद रखने वाली चीजें बहुत है। एग्जाम से जस्ट पहले, अच्छा इसको थोड़ा सा एग्जाम, इसको अपने किताब में मार्क कर दो, इसको किताब में मार्क कर दो कि एग्जाम से पहले देख के जाएं, ऐसा लिखो। मैं तो ऐसा ही लिखता हूं अपने नोट्स में, एग्जाम से पहले देख लें, देख लें, अपने आप को सम्मान देते हुए, ये आपके लिए है, एग्जाम से पहले देख लें, ये स्टार लगा दो यहाँ पर,
है ना, याद रखने के लिए कुछ ऐसा भूत जैसा बना दो, इसे ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा भूत जैसा बना दो, थोड़ा सा याद रहेगा, राइट। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड था। हाँ, एक देखते और एक वैरायटी का सवाल है, उसको देखते हैं, है ना। हमारे पास 10 मिनट है अभी, 10 मिनट और 6 मिनट है एक्चुअली, कर लेते हैं एक सवाल। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हाँ, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होता था? जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाता था, है ना। जब रिमाइंडर 0 आ जाता था, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो हमें ये करना है कि ये 7581 इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। वो क्या घटाना पड़ेगा वो आपको जानना है। फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर, और बताओ कि अगर 7581 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है उसके नीचे, और उसका स्क्वायर रूट भी निकालो। तो एक बार करके देखते हैं इसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक बार इसको करके देखते हैं, देखना जरा। सर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल 9 है, मैं आपको करके बताता हूं। एक नंबर दिया है 7581, सवाल में कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है, राइट। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें से क्या माइनस कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो देखते हैं पहले इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में कहां तक जाता है, एक बार इसको करके देखते हैं, ये कहां तक जाता है एक बार हम करके देखते हैं। तो पेयर बना लेते हैं 81 का 71 का। 71 से जस्ट छोटा क्या है बेटा? 64। तो 8 इंटू 8 64। ओ, ये लाइन यहां नहीं डालना चाहिए। ओके, 8 इंटू 8 इज 64। तो 64 यहां लिखा मैंने, और 75 मैंने 64 इज 11। और यहां पर अब 8 का 2 टाइम्स करके हम लिखेंगे क्या? 16। और उतारेंगे 81 को, पेयर को उतार देंगे इधर। अब देखो जी, 16 यहां पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1181 के आसपास बन जाए, सोचो जरा जी। 161 इंटू 1 तो बहुत छोटा हो जाएगा। 162, 163, 165 क्या ले लो, 165 इंटू 5 ये बनेगा 500 के आसपास बनेगा, या 600 तो जा सकता है, 65 है। 7 ले लो, 742, नहीं 742, ये कितना बनेगा जी? 4000, 11000, 11200 के आसपास बनेगा। यस, मैं ले लेता हूं 6 और 6 लेके देखता हूँ। 6 6 या 36, कैरी ओवर 3, 6 6 या 33, 36 प्लस 3 इज 39, कैरी ओवर 3, 6 1 जा 6 और 3 9, 996, 996 ये बन रहा है, 996। सर 7 ले। हाँ, और एक नंबर लेके देखता हूँ 7। ये मेथड देखो ऐसे ही ट्राई करना पड़ेगा बेटा, मैं क्या करूँ, ये मेथड ही ऐसा है। 1677, मैं तो शॉर्टकट बता सकता हूँ सारी समस्या का चुटकी में समाधान, लेकिन एग्जामिनर मानेगा नहीं ना, नंबर नहीं देगा वो। तो 7 7 जा 49, यहाँ पे 4 आ गया। 6 7 जा 42 प्लस 4 इज 46, कैरी ओवर 4, 7 1 जा 7 और 4 11, 1169। चलो पूरा पाखा पाखी आ गया। तो यहाँ पर 7 रखेंगे, यहाँ पर भी 7 रखेंगे, तो ये बन गया 1169। और ये गैप कितना है जी? 11 एक 12 का गैप है, राइट। 12 का गैप है ना, 81 और 69 12 का गैप है। यस, 12 का गैप है। और तो आगे कुछ करने को नहीं है। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया 12। ये रिमाइंडर अगर 0 होता तो हमारा 7581 एक परफेक्ट स्क्वायर होता। रिमाइंडर क्या होता? आपने एक रोटी का टुकड़ा लिया और लोगों में बांट दिया। एक टुकड़ा मैंने तेजस को दिया, एक लक्षिता को दिया, एक पायल को दिया, तो सारा खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन तीनों को बांटने के बाद भी रोटी में से कुछ टुकड़ा बच गया। इसका मतलब रोटी और थोड़ा छोटा होता तो सब में बराबर बढ़ जाता, कद्दू कटता तो सब में बराबर बढ़ता, लेकिन बटा नहीं। इसका मतलब मेरा कद्दू बड़ा है, छोटा कद्दू लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरा जो नंबर है
वो 75 81 से 12 छोटा होना चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अब करो जी, 81 से इसको निकालो, कितना होता है जी, इसको हो जाएगा कितना, ये 9, ये 7 1 6, वो नहीं 5, और ये इतना, यही है ना 75 69। ये आपका 75 69 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं? 75 69 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, मिल गया, इसका स्क्वायर रूट भी निकालो, इसका स्क्वायर रूट भी निकालो। आप अभी देखोगे कि अभी हमने जो प्रोसेस किया ना वो 1169 पे खत्म हो गया। मतलब ये 1181 अगर 12 कम होता, जो अभी हमने करके देखा, मतलब यहां से भी ये भी अगर 69 होता तो 0 आ जाता, जो कि अभी हमने करके देखा। इसका मतलब हमारा स्क्वायर रूट कितना है, 87 ही है ना, क्योंकि 87 का स्क्वायर रूट बन रहा था, तब जाकर के 12 बच रहा था। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 75 69 कितना है, 87 ही है। आंसर इतना आ गया 87। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 75 69 है और उसका स्क्वायर रूट है 87। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस देखो करना पड़ेगा बेटा। आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 करना, क्वेश्चन नंबर 4 करना, और रंबस वाला तो करना ही, वो तो बचा हुआ है उधर। ठीक है, जाओ जी भंडारा खाने जाओ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू बेटा।